नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ के इस लाइव पर। और अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार थंब कर दें, ओके लिख दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आज इस लाइव स्ट्रीम पर मेरा आने का जो मकसद है वो आप देख रहे हैं। जैसे कि टैगलाइन पे भी मैंने लिखा हुआ है कि जिला हमीरपुर की एक लड़की जिसका नाम वर्षा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया जैसे कहते हैं ना कि एक साजिश सी होगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए, इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इसके साथ में, क्योंकि ये बात प्रशासन तक, सरकारों तक पहुंचनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आज महिलाओं के लिए जो सरकारें बात कर रही हैं, जो सरकारें महिलाओं के उत्थान के लिए दुहाई दे रही हैं, ऐसे समय में उन महिलाओं के लिए इस तरह की ज़िंदगी, जब मात्र 21 साल की उम्र अभी इस बच्ची की हुई है, एक 15 महीने का बेटा है, लेकिन इसके पास कोई भी साधन और कोई भी सहारा नहीं है अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि माता पिता को यहाँ समझना पड़ेगा। जो माता पिता अपने बच्चों को, लड़कियों को जल्दी शादी करके विदा करने के चक्कर में रहते हैं, उनको ये बात ज़रूर समझनी पड़ेगी कि बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, उनको अपने पैरों पे स्टैंड करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपके बेटों को, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं है। आज इस लाइव स्ट्रीम में मैं कुछ 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करना चाहता हूँ, जो केवल वर्षा से नहीं जुड़े हैं बल्कि हर उस महिला से जुड़े हैं जो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अन्याय सह रही है। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, हमें अगली बात शुरू करनी चाहिए। मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जब एक व्यक्ति अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू को अपने घर में लाता है तो उसकी जिम्मेवारियां क्या बनती हैं? क्या ससुराल और पति की पत्नी के प्रति कोई जिम्मेवारियां नहीं बनती हैं? और अगर बनती हैं तो क्या जिम्मेवारियां बनती हैं? मैं यहाँ पर 3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं वो मैं खड़े करना चाहता हूँ। पहला ये कि जब आपको पता है कि आप जिस गांव पे रहते हैं, जहां से आप शादी कर रहे हैं अपने बेटे की, उस गांव में आपका पंचायत में नाम ही रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो आप परिवार नकल में, क्योंकि आप उस गांव के रहने वाले हैं ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं श्री किशोरी लाल शर्मा जी, जो वर्षा के ससुर हैं, उनकी वो सालन गांव में, सलौनी के पास जो गांव है, वहां पर कांगड़ा से आए हुए हैं और कांगड़ा से आने के बाद वहां पर वो रहने लगे हैं। इससे पहले वो हमीरपुर में रहते थे। ये बहुत बड़ी गुत्थी है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बातें आएंगी और कहीं ना कहीं इन बातों को रखने का मकसद मेरा यही है कि क्या कोई साजिश के तहत इस तरह से कार्य किया गया है या फिर ये कोई केवल एक, आप कह सकते हैं, संजोग की बात है। तो मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको पहले लेकर चलता हूं। इन तथ्यों को मैं आप थोड़ा झुठला नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद इन तथ्यों को झुठला नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ में जो बैडिंग कार्ड का ये जो है, ये बैडिंग कार्ड जो मैंने कल भी बताया था कि विवेक बैड वर्षा के नाम का है, और जिसका जो इन्विटेशन दिया गया है वो BPO सालन, पोस्ट ऑफिस करेर, तहसील भोटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जगह का लिए दिया गया है। जब शादी आप यहाँ से कर रहे हैं और आपका घर भी यहाँ पर है, विवेक के नाम पे यहाँ पर प्रॉपर्टी भी है, जब यहाँ से आप शादी कर रहे हैं तो इस पंचायत में आपका नाम क्यों दर्ज नहीं है? क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और कहीं भी आप घर लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पुरानी जगह का लैंड होने का प्रूफ देना पड़ता है। यानी आपने सलौनी में जगह खरीदी तो कहीं का तो प्रूफ दिया होगा, तो उस प्रूफ के आधार पर कहीं ना कहीं आपके उस ठिकाने का पता लग जाएगा जिस ठिकाने से आप हैं। और जैसा कि इसके बारे में पता चला कि ये कांगड़ा के निवासी हैं और काफ़ी लंबे समय पहले जो है कांगड़ा से ये यहाँ पर आ गए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर, जिस मुद्दे को मैं जिला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा और मैं व्यक्तिगत मिलकर उनसे इस बात को करना चाहूँगा। वो थोड़ा सा विषय ऐसा है जिसको मैं अभी सामने नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन इस मुद्दे पे मैं बहुत ही सीरियसली काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जुड़ा है एक ऐसी लड़की से जो आज असहाय हो चुकी है, जिसके परिवार, जिसके माँ बाप के पास भी आज उसके सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं है, और उसका पति जो बहरीन में पैसा कमाता है, अच्छा पैसा कमाता है, वो उसको खर्चा नहीं देता है, उसके पास कोई भी साधन नहीं है। एनीवे, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन ठीक दूसरी तरह से, इसी तरह से ये कार्ड जो है वो वर्षा के
फैमिली द्वारा भी दिया गया है, जो उसकी शादी के लिए छपाया गया है। अब मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको मैं लेकर चलना चाहूँगा। वो पहला पहलू ये है, जब शादी आपकी करेर पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत सालन गांव से की जाती है, तो आपकी बहू का रजिस्ट्रेशन होना भी वाजिब वहीं पर ही माना जाएगा, क्योंकि शादी जिस पंचायत से हुई है या फिर आप जिस पंचायत में रजिस्टर्ड हैं। मजे की बात यह है कि ना तो ये हमीरपुर में इनकी परिवार नकल है, ना ये हमीरपुर में रजिस्टर्ड है। हाँ, हमीरपुर में इनका एक राशन कार्ड जरूर पाया गया है, जो राशन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये राशन कार्ड नंबर जो है वो HP 2014 106225, ये हेड ऑफ द फैमिली सरिता शर्मा के नाम से बना हुआ है, जिसके अंदर 4 लोगों के नाम शामिल हैं, किशोरी लाल, वर्षा शर्मा, सरिता शर्मा और विवेक शर्मा। ये 4 लोगों के इस राशन कार्ड में नाम शामिल हैं, और इन 4 लोगों के राशन कार्ड जो हैं वो हमीरपुर में ये दर्ज हैं। ये हमीरपुर में दर्ज जो राशन कार्ड है, इसको हम इस एक तरफ रखते हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर शादी हुई है सालन सलोनी के पास से, और म्युनिसिपल काउंसिल हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 के जो वाइस प्रेसिडेंट थे दीप कुमार बजाज, जो यहाँ पर एक लेटर जारी करते हैं शादी का, और उस पर ये लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि विवेक शर्मा सन ऑफ श्री किशोरी लाल शर्मा, वार्ड नंबर 8 मकान नंबर 74 नया नगर हमीरपुर का स्थायी निवासी है, जिसकी शादी 25 जनवरी 2019 को वर्षा शर्मा डॉटर ऑफ राजेश कुमार शर्मा गांव डिडवी हमीरपुर के साथ संपन्न हुआ है, प्रमाणित रहे। मैं सबसे पहला सवाल इस बात पे खड़ा करना चाहता हूं कि जब शादी सालन में हुई है, तो जिला हमीरपुर के वाइस प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 1 में इनका घर है, वार्ड नंबर 2 में सॉरी, और वार्ड नंबर 8 का ये वार्ड मेंबर होंगे, ये किस तरह से प्रमाणित कर सकते हैं कि शादी वहां पर हुई है, जबकि बारात सलोनी के पास सालन से गई है? तो क्या ये कोई साजिश नहीं है? क्या कोई ऐसा ये धोखा करने का प्रयास नहीं किया गया है कि परिवार को कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया आपने? जब से भी आप कांगड़ा से आए हैं, 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, अगर आप यहां नहीं भी रजिस्टर्ड कराते हैं, तो कांगड़ा में जो आपका फैमिली, जहां पर आपकी जमीन, जहां पर आपका वंश है, वहां पर क्या आपकी बहू को रजिस्टर्ड कराना वाजिब नहीं है? आखिर क्यों आपने अपनी बहू को वहां पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया? पहला सवाल था। दूसरा, आपने बहू को वहां रजिस्टर नहीं कराया, उसके बावजूद आपकी बहू रजिस्टर करने के लिए भागती दौड़ती रही। कभी वह कंप्लेंट देती है SDM बड़सर आकर, जहां पर ये कंप्लेंट देती हैं, जहां पर जिलाधीश महोदय को ये कंप्लेंट देती हैं जाकर, जहां पर आपके जो सारे एड्रेस हैं वो हमीरपुर हाउस नंबर 74 के नाम से आपके ये विवेक शर्मा का एड्रेस पासपोर्ट इस पे आधार कार्ड पे हमीरपुर का बताया गया है। बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका भी यहाँ पर ये हमीरपुर ही बताया हुआ है। यहाँ पर बड़सर से जो लिखित रूप में राशन कार्ड के रूप में SDM साहब ने भेजा है कि इसका जो है वो तथ्यों के आधार पर जो विवाह है उसके उपरोक्त नगर हमीरपुर में रजिस्टर में किया जाना चाहिए। अब हमीरपुर में रजिस्टर तब होगा जब वो फैमिली वहां रजिस्टर्ड होगी। अगर वो थी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के जब भेजा तो फिर इसको क्यों रजिस्टर नहीं किया गया, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे सवाल जो मैरिज सर्टिफिकेट डिडवी टिकर, ये दिस इज सर्टिफाइड दैट विकास वर्षा शर्मा डॉटर ऑफ राजेश कुमार शर्मा विलेज डिडवी पोस्ट ऑफिस डिडवी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर मैरिड ऑन 25/1/2019 विवेक शर्मा सन ऑफ किशोरी लाल नया नगर वार्ड नंबर 8 हमीरपुर एंड श्रीमती वर्षा शर्मा हैज बीन स्टक ऑफ नेम इन परिवार रजिस्टर्ड पार्ट 1 एंड एज अकॉर्डिंग टू परिवार रजिस्टर्ड। और ये इन्होंने यहाँ से नाम काट दिया और ये इन्होंने लिख के दे दिया कि इस एड्रेस पे शादी हुई है, यहाँ पर जो है वो नेसेसरी एक्शन लिया जाए। नेसेसरी एक्शन तो तब लिया जाएगा जब वहाँ पर कोई आदमी रजिस्टर्ड होगा। तो क्या इस तरह की वो चीज़ें, आधार कार्ड वर्षा का वहाँ पर, पासपोर्ट वहाँ का एड्रेस, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन वहाँ की हुई। मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक कि बच्चा पैदा होने के 21 दिनों के अंदर आपको अपने पोते को, मैं किशोरी लाल शर्मा जी से बात करना चाहता हूँ, अपनी बहू को क्यों आप लोगों ने अपनी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया? तो क्या ये कोई आपकी सोची समझी रणनीति थी
कि बहू को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, बेटे को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं तो चाहे आप हमीरपुर में रहते हैं, चाहे आप करेर में रहते हैं आकर, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन आपका वंश जहाँ से चला है, जहाँ से आपकी नामावली चलती है, आपको वहाँ पर तो अपनी बहू और अपने पोते को रजिस्टर्ड कराना आपकी ड्यूटी है। फिर आपने क्यों अपनी बहू को और अपने पोते को वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं कराया अगर आप सही थे तो? क्योंकि उन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज किया और आपको शॉकिंग ये लगेगा, ये मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, ये मुकदमा दर्ज कराया है उच्च न्यायालय शिमला में महामहिम मुख्य न्यायाधीश विषय नीच व जाति सूचक शब्दों से अपमानित व प्रताड़ित करने वाले प्रार्थना पत्र। ये जो कराया गया है, ये कराया गया है किशोरी लाल शर्मा जी पर। किशोरी लाल पुत्र दासूराम, गांव सालन, डाकन्ना करेर, उप तहसील भोटा, और इन्होंने ये एक मामला दर्ज कराने के बाद में राजेश कुमार यानी कि वर्षा के परिवार पे, वर्षा के परिवार पर, उसके भाई पर, उसकी मां पर एक जाति सूचक शब्दों का, नीच जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, प्रताड़ित करने वाले में प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। साहब, सवाल तो बड़ा गहरा है कि अगर आप जाति सूचक शब्दों के आधार पर उन पर मुकदमा कर सकते हैं तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? ये जीवन उत्साह न्यूज़ नहीं, पूरा समाज पूछना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। क्योंकि जो वर्षा शर्मा है वो एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। हालांकि मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे दो सवाल जो बड़े महत्वपूर्ण मैं रखना चाहता हूँ, भले हम इसको अलग दिशा में लेकर चलते हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपने बेटे के नाम की प्रॉपर्टी, जो विवेक कुमार ने प्रॉपर्टी खरीदी थी सालन में, उस प्रॉपर्टी को जीपीए या गिफ्ट डीड के माध्यम से बेच दिया 18 अगस्त को, और 13 दिनों के अंदर ही उसका इंतकाल भी करवा लिया। तो साहब, ये सवाल बड़ा गहरा है कि अगर आप सही हैं, आप अपनी बहू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आपकी बहू हो सकता है गलत भी हो, आपके यहाँ पर जो पोता आया उसकी तो कोई गलती होगी नहीं, आपने अपनी बहू और पोते के होते हुए उस जमीन को जो विवेक के नाम, विवेक ने हो सकता है अपनी शादी से पहले आपके नाम पे जीपीए दी हो, इसका तो जांच अभी अधिकारी ही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। आपने ये जानते हुए भी कि उसकी पत्नी भी है, उसका एक बेटा भी है, उस जमीन को आनन फानन में बेचकर इंतकाल चढ़वा दिया। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो इसका मतलब आपको अपनी बहू की चिंता नहीं है, आपको अपने पोते की भी चिंता नहीं है कि वो कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे। आपका बेटा जो बहरीन में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो, वहाँ पर वो पैसा कमाता होगा, वो आपकी बहू के लिए जो उसकी पत्नी है, किसी भी परिस्थिति में, अभी तक तो वो पत्नी ही है, क्या खर्च देता है, और आपने किस आधार पर इस ज़मीन को जिस भी माध्यम से बेचा हो। हालांकि इसकी इंतकाल नकल के लिए अप्लाई किया गया है, मैं नायब तहसीलदार भोटा से निवेदन करूंगा कि वो उनको दी जाए ताकि परिवार जो है वो आगे बढ़ सके। ये इतना गहरा इशू है, न जाने कितनी वर्षा आज न्याय के लिए तरस रही हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चक्कर काट काट के दफ्तरों के, शायद किसी एक अधिकारी ने अगर इस लड़की की बात को सुना होता, गौर से समझा होता, तो मुझे लगता है कि ऐसी विडंबना नहीं होती। और अधिकारियों का काम क्या है? अधिकारियों को ऑफिसेस किस लिए मिले हुए हैं कि एक पब्लिक ग्रीवेंस में कोई व्यक्ति आए, अपनी बात रखे, उसकी बात को सुना जाए, उसकी शिकायत का निवारण किया जाए। तो मैं जिला प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि पिछले लंबे समय से, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से ये लड़की दर दर भटक रही है अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। आप लोगों ने इसका क्या समाधान किया? और आज ये बच्ची जो आज न्याय के लिए भाग रही है, आज भी इसको कौन सुन रहा है? तो मैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बणिक जी आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को बहुत ही गहनता से
बड़े सीरियस तरीके से देखें, क्योंकि एक मुद्दा अगर इसमें वर्षा को जस्टिस नहीं मिलता है तो हज़ारों लोगों को कहीं ना कहीं आप पे विश्वास खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इशू हैं जिनको लेकर मैं यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि करप्शन का मुद्दा शायद एक तरफ बेईमानी साबित हो जाएगा जब हमारी बेटियों के साथ में, हमारी बहनों के साथ में अन्याय हो। और क्यों हो, शादी करके आप अपनी बहू को घर ले गए हैं, अगर वो बहू गलत है, उसके अंदर कोई कमी है, तो आप उसको ठीक कीजिए। उसको आपको किस तरह से ठीक करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप उसके हक को मारकर आप उसको परिवार में शामिल नहीं करा पाए, आप उसके बच्चे को पिछले 1 साल में शामिल नहीं करा पाए। आखिर क्यों? है तो आपके वंश का खून, तो आप अपने वंश के खून को भी परिवार नकल में शामिल नहीं करा पाए, चाहे वो आप यहाँ कराएं चाहे वो कांगड़ा कराएं। तो इससे ये समझ में आता है कि आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट था। ना तो आपने अपने बहू को पंचायत में रजिस्टर्ड कराया, ना उसकी शादी को रजिस्टर्ड कराया, और ना ही अपने पोते को रजिस्टर्ड कराया। एक बात जो आपने यहाँ पर बड़ी सोच समझ वाली की है वो ये है कि पंचायत के लिए आपने ये जो लेटर लिए हैं, ये जो लेटर लिए हैं, इन लेटर्स का क्या औचित्य है, और जिन वाइस प्रेसिडेंट ने ये लेटर इशू किया है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूँगा कि साहब ये किस तरह से लेटर इशू कर सकते हैं जब शादी वहाँ हुई नहीं। किस व्यक्ति ने इसको प्रूव किया कि शादी वहाँ पर हुई है? क्योंकि शादी की वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, वो शादी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में वर्षा कभी भी इस घर में गई ही नहीं। तो किस पड़ोसी ने, किस वहाँ के व्यक्ति ने ये हवाला दिया कि वहाँ पर शादी हुई है? तो ये भी इस सवालों के घेरे में है। तो जब इस तरह का काम किया जाएगा तो बच्चों की ज़िंदगी तो खराब होगी, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगेगा। तो अभी इस विषय पे हम इतना लेकर चले आपके पास में, आप इसको ज़्यादा शेयर कीजिए। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, चुप बैठकर आपको आपका हक नहीं मिलता। महात्मा गांधी जी हो या भगत सिंह जी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसने आवाज़ नहीं उठाई है, क्रांति नहीं की है, तब तक उसे उसका हक नहीं मिला है। इसलिए आप सब लोगों को भी अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ लगानी पड़ेगी। नहीं तो लोग आपके साथ साजिश करते रहेंगे, लोग आपके साथ षड्यंत्र करते रहेंगे और आप इस सारे चक्कर में घूमते रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक कागज़ के ऊपर लेकर चलना चाहता हूँ, जो किशोरी लाल शर्मा जी, तथा कथित किशोरी लाल शर्मा जी का ये एक लेटर है, जिस लेटर को पटवार ब्रित बलौल महाल जिला कांगड़ा में मलकीती भूमि दर्ज है, वहाँ से इशू किया गया है। ये लेटर जो है वो मैं जिला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा, उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से, और वहाँ पर इस लेटर में पूरी सच्चाई निकल कर आएगी कि अगर ये लेटर वहाँ का उनकी भूमि थी तो अपनी बहू को वहाँ पर भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, अपने पोते को वहाँ पर भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, क्योंकि वो है तो हिमाचल में ही। तो ये क्या विषय रहा है, आखिर क्यों वहाँ पर नहीं करवाया है, ये सारे विषय बहुत बड़े हैं, जांच के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जांच करेगा। हमारा काम है इस मुद्दे को आप तक लाना ईमानदारी के साथ में, ताकि इस लड़की को और इसके जैसी हज़ारों लड़कियों को न्याय मिल सके। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। आपके कमेंट से हम और चीज़ों को लाकर सामने रख सकते हैं, और आपके कमेंट ही हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अपना कमेंट आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।